प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एक छोटे से प्लेटफॉर्म नॉलेज आज क्लासेस में। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिले तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इससे पहले आपको चैप्टर 1 जो हम आज रोज पढ़ेंगे, जो क्लास 12 के हैं, जिसके नाम है वार्ता बातचीत, जिसके लेखक बातचीत भट्ट। इससे पहले हम इसका लेखक परिचय और सारांश करवा चुके हैं। यदि आप सारांश और लेखक परिचय नहीं दिए होंगे तो यह ऑब्जेक्टिव और मेरे द्वारा दिए गए सब्जेक्टिव का कोई पूरी चैप्टर आपकी कंप्लीट नहीं होगी। मैं इसलिए आग्रह करता हूँ कि आप लेखक परिचय और मेरे द्वारा कराया गया सारांश एक बार देख ले। एक ही वीडियो में आपको लेखक परिचय और सारांश दोनों है, और वह वीडियो मुश्किल से 10 मिनट का है। तो 10 मिनट में आपकी लेखक परिचय और सारांश कंप्लीट करा दी गई है, क्योंकि सारांश में सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदु ही लिखे गए होते हैं। तो चलिए, और जो सारांश देखने और लेखक परिचय करने के बाद भी जो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हुए हैं उनके लिए मैं यह ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। यदि आप सारांश पूरा एक बार देख लेते हैं और लेखक परिचय याद कर लेते हैं और मेरे द्वारा ये कराया गया ऑब्जेक्टिव भी आप याद कर लेते हैं, तो मैं आपको पूरी तरह से कह सकता हूँ कि आप क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं। क्वेश्चन बैंक आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। यदि आप लेखक परिचय अच्छे तैयार किए हैं और सारांश ध्यानपूर्वक सुने हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव भी इसमें से सभी याद वाले ही मिलेंगे। शायद एक दो ऐसे रहेंगे जो आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए हम आज ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। मैं पुनः चाहता हूँ, यदि यह वीडियो से आपको थोड़ी भी जानकारी मिले तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो, पहला ऑब्जेक्टिव है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाव और धुआं बनते रहता है वह भाव बनते कैसे निकलता है। तो बातचीत के द्वारा फिर कहता है दूसरा, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो बालकृष्ण भट्ट। कैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है। तो बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है। तो बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की रचना क्या है, निबंध। ये सब आपको पता है यदि आप लेखक परिचय पढ़े होंगे तो। अब तक मैंने 5 ऑब्जेक्टिव ट्राई या सभी आपको बताए हुए हैं लेखक परिचय में। चलिए, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है। तो भारतेंदु युग के। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या। तो वार्तालाप। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी। बालकृष्ण भट्ट का जन्म तब हुआ था, तो हो जाएगा 23 जून 1844। संयोजिता स्वयंवर रचना है किसकी। तो श्रीनिवास दास। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो आत्मीयता। ये सारे ऑब्जेक्टिव भी मैं आपको मतलब लेखक परिचय में बता चुके हैं। मैंने कहा ना, यदि आप लेखक परिचय याद किए हैं और सारांश ध्यान से सुने हैं तो 2-4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रहेंगे से नहीं बनेंगे, बात सब बन जाएंगे। क्योंकि 90% तो नहीं पर 80% प्रश्न जो रहते हैं ऑब्जेक्टिव जो लेखक परिचय से ही पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रचना संबंध किसके बातचीत में उभर चला जाता है।
तो 2 सहेली होते हैं बातचीत में। ये ऑब्जेक्टिव ऑर्डर आप सारांश देते हैं और लेटर परिचय दिए है तो भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इसकी चर्चा यहीं पर कर देता हूँ। देखिए, जब 2 सहेली आपस में बातचीत करते हैं तो ऐसा लगता है रस सा समुद्र बढ़ गया। अगला है वाद विवाद संवाद क्या है, तो आलोचनात्मक निबंधों पुस्तक। बालकृष्ण भट्ट कौन से मानसिक पत्र निकाला करते थे, तो प्रदीप हिंदी। बातचीत किस विधा की रचना है, तो निबंध। रविंद्रन टूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुद्दे एक बात सुनी थी, तो फ्राइडे। ऐसे रविंद्रन टूसो है जो एक जगह फंस जाते हैं, तो 16 वर्ष बाद वह किसी के मुद्दे आवाज़ सुनते हैं, जो कौन होते हैं, फ्राइडे। मतलब 16 वर्ष तक वह मनुष्य को देखते नहीं हैं, बातचीत नहीं करते हैं। फिर है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं, तो बातचीत के शैली। बालकृष्ण भट्ट तो किसने साहित्य और एडिशन और इस 3 की श्रेणी में रखा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, तो इलाहाबाद, जो वर्तमान में किस नाम से जाता है, प्रयागराज, जो उत्तर प्रदेश में है। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी पत्रिका नामक मानसिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया, तो 1877 में। बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे, तो व्यापारी। ये सब आपको बताया हुआ है। अगर आप लेखक परिचय देते तो कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो ये 6 अजान एक सुजान। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंडल पाठ को क्या कहा जाता है, तो नंदी पाठ। उसके बाद है रविंद्रन टूसो तो तब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था, तो 16 वर्ष बोले ना, वह एक टापू पर फंस गए थे, तो 16 वर्ष बाद कोई व्यक्ति थी वो आवाज़ ही सुने तो देखने तो क्या मिले। वह 16 वर्ष जानवरों के साथ बिताए, कहा जाता है ऐसा। तो चलिए अब हम आपको प्रश्न करवाते हैं, क्वेश्चन आंसर। हम मात्र 2 ही क्वेश्चन आंसर कराएंगे और इससे आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, अगर हमने वाच शक्ति न होती तो क्या होता। मतलब ये क्वेश्चन था था यदि हमारे पास वाच शक्ति न होती तो क्या होता। तो अगर हमें वाच शक्ति नहीं होती तो यह संपन्न सृष्टि ढूंढी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप एक कोने में बैठे रहते, कोई भी किसी से अपने सुख दुख को जाहिर नहीं करता, कोई भी अपनी समस्या किसी को नहीं सुना पाता। वाच शक्ति बहुत बड़ी अद्भुत शक्ति है जो हम लोगों को ईश्वर द्वारा प्रदान की गई। मतलब यदि हमारे पास वाच शक्ति मतलब बोलने की शक्ति नहीं होती तो सृष्टि क्या रहती, ढूंढी रहती, कोई कुछ नहीं बोलता। सभी लोग चुपचाप कोई कोना में बैठे रहते, न कोई अपनी समस्या हमको बता पाता, न हम उसकी समस्या अपने बता पाते कोई भी। और वाच शक्ति इस पर एक अद्भुत शक्ति है जो हमें ईश्वर द्वारा दिया गया है। यही प्रश्न पूछता है अधिकांश। यदि आप सारांश, लेटर परिचय और ऑब्जेक्टिव कर लिए और ये प्रश्न देख लिए तो आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे, सब रिलेटेड दोनों। और एक और क्वेश्चन जो आपको हम बता देते हैं, ये हो जाएगा व्याख्या के लिए। तभी व्याख्या करने के लिए कुछ पूछ देता है, तो व्याख्या करने के लिए पूछेगा तो यह डरना है। ये आपके चैप्टर थे बातचीत के 5वां नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें क्या किया गया है, देखिए पूछता है हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दूर तक की बात नहीं है।
और व्याख्या कर लिखा रहेगा। यदि व्याख्या करने की लिखेगा तो उसका पैटर्न है कि मतलब कि जब भी चाहे व्याख्या करने के लिए तो पहले आप जो कीजिए प्रस्तुत बनती विद्वान लेखक, यह बातचीत का है इसलिए लिखेंगे मतलब विद्वान लेखक। अब जिस लेखक जो लेखक का नाम रहेगा वह लिखिएगा। तो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ, उसके बाद जो रहेगा चैप्टर का नाम वो लिखा। 5 चीजें ली गई है। यदि इतना लिख देते हैं और जो क्वेश्चन है उसे ही उधर इधर करके लिख देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगी। ये वैसे बच्चे करेंगे जिन्हें कोई भी प्रश्न नहीं आता है, उन्हें कुछ मालूम नहीं, वैसे बच्चे। और जिन्हें पता है, जिन्हें आता है, वह तो एकदम सही सही उत्तर लिखेंगे। तो आप ये क्वेश्चन नंबर और इससे पहले मैं 1 नंबर क्वेश्चन बताया है कि यदि हमारे पास वाक शक्ति न होती तो क्या होती, यह याद कर लें। इसके बाद आप क्वेश्चन बैंक बनाइए, पूरी तरह से बन जाएंगे। अंत में मैं फिर चाहूँगा आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।